शुभ मध्याह्न बच्चों। तो हिंदी साहित्य में पिछले वीडियो को इस चैप्टर को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे मातृ मंदिर की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाठ का शीर्षक कि मातृ मंदिर की ओर, इसके कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और कवित्री। तो इसकी कवित्री हैं, ये कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैं बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही लंबी लंबी कविताएं लिखने के लिए जानी जाती है। इसी तो यह मातृ मंदिर की ओर उन्हीं कविताओं में से एक है। उसका सबसे बड़ा एक नमूना है कि इस कविता के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, मातृ का मतलब होता है कि माता, वह माता के मंदिर में जाकर के अपने मन की भावनाओं और मन के अवसाद, दुख, तकलीफ को बताना चाहती है, जिससे कि उनके मन का बोझ क्या हो सके, हल्का हो सके। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका 4 खंड हम लोग पढ़ लिए थे। आइए पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 95, पृष्ठ संख्या 95 का 5वां खंड देखिएगा आप लोग। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां, सिखता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। तो कवित्री को माता के मंदिर में पहुंचने की एक बहुत ही एक अंदर से जज्बा है, लालसा है, इच्छा है। तो इसलिए वह कह रही है कि जगमग जगमग ज्योतियां जली। तो वहां पर माता के मंदिर में ज्योतियां जल रही हैं। और जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि मंदिर में दीप भी जलते हैं, दीपक जलते हैं। तो बहुत ही सुंदर और जगमग करके दीपक जल रहे हैं। और आहा मतलब आहा यहाँ पर है कि यह एक आपको संबोधन है, यहाँ संबोधन कारक का चिन्ह दिया है कि आश्चर्य सूचक है वो, ठीक है, जो कि अपने मन की इच्छा को व्यक्त करता है। तो आहा वे जगमग जगमग जगी, तो ज्योतियां दिख रही हैं। ज्योतियां का मतलब प्रकाश। कि पहले आप लोगों ने पढ़ा कि वह माता के मंदिर में जाना चाहती है, राह में बहुत सारी बाधाएं हैं, उस बाधाओं को पार करके वह आगे जाना चाहती है। तो जब रास्ते में वह चलती है, चलना प्रारंभ कर देती है, तो देखती है कि मंजिल बहुत करीब है और माता का मंदिर दिखाई दे रहा है, उसमें जगमग जगमग ज्योतियां जल रही हैं। तो उसी ज्योतियों को देख करके वह बहुत खुश हो रही है। आहा ये ज्योतियां कितनी सुंदर दिख रही हैं, ठीक है, ज्योतियां दिख रही हैं वहां बहुत ही सुंदर सुंदर ज्योतियां जल रही है। सिखता करो वाद्य बज उठे। वाद्य का मतलब होता है कि बजाने वाला, मतलब एक प्रकार का वाद्य, यानी बाजा, है ना, तो जिससे हम लोग बजाते हैं, ठीक है। तो वाद्य यानी उससे वाद्य बजने वाले से ध्वनियां सुनाई दे रही है। तो सिखता करो वाद्य बज उठे, तो उस मंदिर से, है ना, बाजा की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है, वाद्य यंत्र की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। कि मंदिर में भजन कीर्तन तो होते ही रहते हैं। तो इस भजन कीर्तन रूपी वाद्य यंत्र की सुनाई पड़ रही है। तो कवित्री का कहने का मतलब है इस माता के मंदिर में, क्योंकि वह माता की मंदिर के रास्ते में जाना वह जा रही है, और जब मंजिल करीब है तो बहुत दूर से मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर की जलने वाली ज्योतियां देख करके वह खुश हो जाती है
और कहती है कि आहा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और मंदिर से वाद्य यंत्रों की बजने वाली मंगल ध्वनि भी सुनाई पड़ रही है। तो भला मैं कैसे जाऊं वहां, सीखता करो वाद्य। लेकिन अरे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन चलते चलते मैं थक चुकी हूँ, तो भला मैं कैसे जाऊँ। ठीक है, तो वह कवित्री अपने आप में प्रश्न करती है कि मैं कैसे जाऊँ। तो उनके कहने का मतलब है कि वह अपने इष्ट देव या भगवान से वह एक प्रकार की शक्ति मांग रही है कि आप ही बताइए कि मैं कैसे करूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, यानी आप मुझे शक्ति दीजिए। ठीक है, सुनाई पड़ता है कलगान। ठीक है, कि सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। ठीक है, तो कलगान का मतलब होता है कि सुंदर गीत, है ना। कलगान यानी सुंदर गीत। ठीक है, तो कवित्री का कहने का मतलब है कि मंदिर से बहुत ही सुंदर गीत सुनाई पड़ रहा है ना। सुंदर गीत का मतलब यहाँ पे फिल्मी गानों से नहीं है, बल्कि यहाँ पर भजन कीर्तन से है, क्योंकि मंदिर में अधिकांशतः या भजन कीर्तन ही बजता है। तो इसलिए यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि सुनाई पड़ता है कलगान, यानी मंदिर से बजने वाले कलगान बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुनाई पड़ रहे हैं। इस भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, मिला दूं मैं भी अपनी तान। तान का मतलब होता है सुर। तान का मतलब होता है सुर। तो कवित्री के कहने का मतलब है कि मैं भी अपनी सुर उसमें मिलाना चाहती हूँ, अर्थात मैं भी उस गीत में शामिल होना चाहती हूँ। ठीक है, सीखता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। हे भगवान कि जितनी जल्दी हो सके आप मुझे उस माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए आप इतनी मुझे शक्ति दीजिए, है ना। क्योंकि प्रार्थना भी आप लोग गाते ही हैं, इतनी शक्ति दे हमें न दाता कि मन का विश्वास कमजोर न। कि वही चीज है यहाँ पर कि कवित्री वह अपने इष्ट देव से, अपने ईश्वर से वो इतनी शक्ति मांग रही है कि दूर होते हुए भी, थक जाने के बावजूद भी उतनी शक्ति मांग रही है कि मैं उस मंदिर तक पहुंच सकूं। ठीक है, तो शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। कि हे भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी माता के मंदिर तक मैं पहुंच सकूं। ठीक है, तो इस प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता के माध्यम से अपने मन अंदर की अंतरात्मा को प्रकट करते हुए कहती है कि भले ही माता का मंदिर दूर है, रास्ते में बहुत रोड़े हैं, रास्ते में पहरेदार रूपी रोड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं माता के मंदिर तक पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि रास्ते में मैं मंदिर के रास्ते तक करीब पहुंच चुकी हूँ। वहाँ की जलने वाली पत्तियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ से भजन कीर्तन की सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही है। इसलिए हे ईश्वर आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। तो जब कभी भी हम मंदिर में जाते हैं या कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो कुछ देर के लिए
उसकी बुद्धि, उसका हृदय एकदम निश्चल हो जाता है। तो वह समझिए कि वह सकारात्मक सोचता है, मन में जो नकारात्मक भावना है वह मिट जाता है, बुराई सोचना मिट जाता है और हमेशा सकारात्मक भावना ही इंसान सोचता है। इसलिए यहाँ पे है कि चलो मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, तो कवित्री चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मैं माता के मंदिर तक पहुँच सकूँ और देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। तो माँ की मूर्ति की दर्शन करना चाहती हूँ। कवित्री कह रहे हैं कि मैं माता के मंदिर, मातृ मूर्ति यानी माता की मूर्ति का दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों? वहाँ मोटी सी मुस्कान, तो मुस्कान यानी हंसी, स्माइल। तो माता की मूर्ति की हंसी से क्या होता है? जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। ठीक है, तो न्यारी है ना, तो न्यारी का मतलब होता है कि सबसे विचित्र, प्यारा। तो माता की मूर्ति का जो मुस्कान है उसको देख करके हमारे हृदय में एक नई स्फूर्ति, ताजगी का आभास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि चलो मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। मैं जल्दी से जल्दी मैं माँ के मंदिर में जाना चाहती हूँ और माता का दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि माता की मूर्ति को और उनकी मुस्कान को जब देखती हूँ तो मेरे हृदय में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो कल्पना किया है, कवित्री ने कल्पना किया है कि जब मैं माता के मंदिर को देखूंगी, उनकी मुस्कान को देखूंगी तो हमारे हृदय में एक नई स्फूर्ति, एक ताजगी का आभास होगा, ताजगी भर जाएगी। ठीक है, उसे भी आती होगी याद, उसे आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उनको फरियाद। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसे भी आती होगी याद, यानी कवित्री कह रहे हैं कि माता को भी मेरी याद आती होंगी। तो कहा जाता है कि भक्त जहां बुलाता है भगवान को वहां आना पड़ता है। बहुत सी कहानियों में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद ने जब अपने इष्ट देव को याद किया तो अब उसके इष्ट देव को आना पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन में यहाँ पे कहा गया है कि उसे भी आती होगी याद, यानी ईश्वर को भी भक्त की याद आ रही होगी। नहीं, उस भजन सुना भी होगा कि भगत के वश में है भगवान। तो भगत यानी भक्त, प्रार्थना करने वाले, जहां भी बुलाते हैं ईश्वर को यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, उसे भी आती होगी याद, यानी ईश्वर को भी भक्त की याद आती है और उसे यहाँ आती होगी याद। और निश्चित रूप से ईश्वर को भक्त की याद आती है, नहीं तो रूठूंगी मैं आज। तो कवित्री कहने का मतलब है कि नहीं तो आज मैं रूठ जाऊंगी, है ना, तो नाराज हो जाऊंगी, है ना। रूठ जाना का मतलब होता है कि नाराज होना। ठीक है, रूठना यानी नाराज होना। तो कवित्री के कहने का मतलब है कि यदि माता मुझे याद नहीं करेंगी तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, रूठ जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, है ना। ऐसे जिस प्रकार से तो एक बच्चे, छोटे बच्चे और माता पिता का रिश्ता होता है, तो ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान का भी रिश्ता होता है। छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे अपने माता पिता से रूठ जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि हम रूठेंगे तो मेरे मम्मी और पापा मुझे मनाएंगे। तो उसी प्रकार से भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। तो इसलिए कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि माता को भी भक्त की याद आ रही होगी।
यानी ईश्वर को भी भक्त की याद आ रही होगी। यदि नहीं ऐसा होगा तो मैं भी रुठ जाऊंगी, उनसे नाराज हो जाऊंगी, या भक्त जो है वह क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ठीक है, सुनाऊंगी उनको फरियाद। फरियाद का मतलब होता है कि पुकार, विनती। ठीक है, तो मैं अपने मन की जो विनती है वह अपने माता के सामने प्रकट करूंगा, क्योंकि मंदिर में या मस्जिद या किसी भी धार्मिक जगह हम वहीं करने जाते हैं। हम अपने मन की भावनाओं और विचारों को हम क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। ईश्वर के सामने हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर कोई हम अनजाने में गलती हो जाती है तो उसकी क्षमा मांगते हैं। ठीक है, तो सुनाऊंगी उसको फरियाद। ठीक है, तो मैं अपनी इष्ट देव यानी ईश्वर के सामने, तो यहाँ पे माता की बात है, तो माता के सामने मैं अपनी विनती को क्या करूँगी, सुनाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से लिखेंगे कि चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उनको फरियाद। तो इस प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताना चाहती हैं कि वह जितना जल्दी हो सके वह माता के मंदिर में पहुंचना चाहती है, वहां जाना चाहती है और उनकी मूर्ति का दर्शन करना चाहती है। और उनके अंदर यह भावना है कि माता की मूर्ति की प्यारी मुस्कान को मैं जब देखूंगी, उनकी हंसी को देखूंगी, तो मेरे अंदर एक स्फूर्ति, एक ताजगी का आभास होगा, यानी उनके अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी का समावेश होगा। और उसे भी आती होगी याद, कहने का मतलब है कि भक्त को भी, भगवान को भी भक्त की याद आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो मैं भी रुठ जाऊंगी, उनसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, और मेरे अंदर का जो भी फरियाद है, ठीक है, विनती है, तो मैं अपने सारी विनती को, अपनी कमियों को, फरियाद को अपनी माता के सामने मैं क्या करूंगी, प्रकट करूंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।